सैजिटेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी सितंबर 2020 के लिए जनरल लव रीडिंग। तो सैजिटेरियस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर सैज या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी सैज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो सैज अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। एनीवेज सैज, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार मैं अपने अनाउंसमेंट्स लास्ट में करूँगी, तो आप उसके लिए वेट करना, बिकॉज दैट माइट हेल्प यू समहाउ। बट एनीवेज ओके, फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी दो कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए सैज। तो आप में से बहुत सारे लोग सैजिटेरियस एक्चुअली मुझसे ये भी पूछते हो कि आपको किस साइन के हिसाब से देखना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने मून साइन या अपने राइजिंग साइन के हिसाब से देखें। आपके सन साइन के हिसाब से भी आपके साथ ये स्टोरी रेजोनेट कर सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ अपने आप को सामने मैनिफेस्ट करे या ऐसा ही हो। सो बिकॉज लाइक सन आपका सोल लेवल होता है, तो वो आपका 5D हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो 5D में होती है वो अपने आप को 3D में भी मैनिफेस्ट करे। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। अगर किसी सैजिटेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग सैजिटेरियस। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके, तो सैजिटेरियस हो सकता है कि आप किसी और सैज के साथ ही डील कर रहे हो। पाइसीज मुझे यहाँ मिला है, कैंसर मुझे यहाँ मिला है, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न नेचर कार्ड के साथ। ऑब्वियसली हो सकता है कि आप किसी और साइन के साथ डील करें और सैज, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि मुझे यहाँ पे मिली हैं आपके लिए। तो आपकी तरफ आया है द पेज ऑफ एथेम्स रिवर्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ है द क्वीन ऑफ एथेम्स, द 10 ऑफ एथेम्स एंड द बैटल वेगन रिवर्स। एंड आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द नेचर रिवर्स। तो सच मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन काफ़ी ओपन थे अपनी फीलिंग्स के बारे में, या ओपन थी अपनी फीलिंग्स के बारे में। आपको आपका जेंडर पता होगा, वट एवर यू लाइक। बट अगेन मुझे कुछ ऑब्वियसली आई डोंट नो वाई, बट मुझे सेम सेक्स रिलेशनशिप का भी अंदाज़ा हो रहा है। तो आप में से कुछ लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट विद द क्वीन ऑफ एथेंस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन थे या थी जैसे भी, ये काफ़ी ज़्यादा ओपन थे अपनी फीलिंग्स के बारे में। इन्होंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्रेस करा, एंड आई जस्ट फील कि सैजिटेरियस आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे कि ये पर्सन आपके लिए कैसा फील करती है। बट पेज ऑफ एथेंस रिवर्स के साथ आई फील कि आपने उनसे बात करनी छोड़ दी। मे भी हो सकता है आपने उन्हें गोस्ट किया हो, डेफिनेटली फॉर योर ओन रीजंस, बट आई जस्ट फील कि आपने उन्हें गोस्ट कर दिया, आपने उनसे बात करनी बंद कर दी। क्वीन ऑफ एथेम्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको चेज़ नहीं करा। इवन इफ अगर आपने इनसे बात करनी बंद कर दी तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने आपको चेज़ करा हो या आपके पीछे भागते रहे हों या फिर काफ़ी ज़्यादा आपको मैसेज या कॉल करा हो। मुझे नहीं लगता। इट्स जस्ट आई जस्ट फील कि आपने हो सकता है इनसे बात करनी बंद कर दी बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिकॉज पेज ऑफ एथेम्स रिवर्स में डेफिनेटली कोई क्लैरिटी तो सैजिटेरियस आपने इन्हें दी नहीं, और आपने बात करनी बंद कर दी इनसे या गोस्ट कर दिया। एंड क्वीन ऑफ एथेम्स के साथ मुझे बस ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये पर्सन ऐसे थे कि भाई ठीक है, अगर तुमने मुझे गोस्ट किया फाइन। करंट एनर्जीज़ के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ एथेम्स है इस पर्सन की तरफ। सो आई जस्ट फील सैजिटेरियस कि इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ जो पूरा सिचुएशन है वो ख़त्म हो चुका है और उसके अंदर अब कुछ भी बाकी नहीं है। तो सैज, अगर आपका ये सिचुएशन है कि ड्यू टू सम रीजंस आपको इस पर्सन को गोस्ट करना पड़ा या फिर आप इस पर्सन को छोड़ के चले गए, तो अब इस पर्सन को ऐसा लगने लग गया है कि आपके साथ कुछ भी बाकी नहीं है।
अगेन सैजिटेरियस, अगर आपको ऐसा लगे कि ये मतलब एक रिवर्स रीड है, आप इस साइड से उठ के यहाँ आना चाहते हो, आप आ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी फ्लूइड होती है, बट मेरे लिए ये सैज की साइड है तो मैं उस हिसाब से रीड करूँगी। सो जैसा मैंने कहा सैजिटेरियस, आई जस्ट फील कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है। हाउएवर सैजिटेरियस, आपकी तरफ मुझे हाई प्रीस्टेस का कार्ड मिला है, एंड हाई प्रीस्टेस के साथ आई फील कि आप इनके साथ कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। एंड जैसा कि मैंने कहा, जब आपने इन्हें गोस्ट किया या आप इन्हें छोड़ के गए तो आपके पास कुछ रीजंस था, कुछ तो था जिसकी वजह से आपको इस पर्सन को छोड़ के जाना पड़ा। एंड अभी भी आई जस्ट फील, आई डोंट रियली थिंक सैजिटेरियस कि आपकी इस पर्सन से बात हो रही है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है जो कि आप इस पर्सन से छुपा रहे हो। एंड आई रियली वांट टू क्लैरिफाई कि ये हाई प्रीस्टेस क्या है, व्हाट इज़ दिस थिंग जो कि सैज छुपा रहे हैं। ओके सैजिटेरियस, तो आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। अगेन अगर वाइस वर्सा है तो वाइस वर्सा है, मेरे को गालियाँ मत देना कमेंट सेक्शन में, मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिसके लिए मैं रीड कर रही हूँ यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, एंड अभी मेरे पास 2 क्वींस आ चुके हैं यहाँ पे। सो एनीवेज सैजिटेरियस आपकी तरफ है, हाई प्रीस्टेस विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। आई फील सैजिटेरियस की हो सकता है आपने इस पर्सन को किसी लड़की की वजह से, किसी लेडी की वजह से छोड़ा। हाउएवर आई जस्ट फील कि सैज आप इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। ऑब्वियसली जेंट्स हो सकते हैं, लाइक मैंने जैसा कहा आप जेंडर अपने हिसाब से लगा सकते हो, मैं सिर्फ लेडी इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वहाँ पे क्वीन है। सो एनीवे सैज आई जस्ट फील कि आपने किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपने पार्टनर को छोड़ दिया, द ट्रू पार्टनर, लाइक जिसके साथ आप एक्चुअली रहना चाहते थे, आपने इस पर्सन को छोड़ दिया ताकि आप किसी ऐसे इंसान पे फोकस कर सको जिसके साथ आपको कोई स्टेबिलिटी भी दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज इन रिवर्स। एंड रिवर्स के साथ आई एम प्रिटी मच श्योर सैज कि आपको पता था कि आप इस पर्सन के साथ कभी एंड अप करोगे ही नहीं। आपको पता था कि आपका कोई फ्यूचर कुछ भी नहीं है। जिस पर्सन की वजह से आपने अपने एक्चुअल पार्टनर को छोड़ दिया या वो अपने एक्चुअल पार्टनर से अलग हो गए, आपको बहुत अच्छे से पता था कि आपकी उनके साथ कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, उस पर्सन के साथ कोई कहीं आप टिक नहीं सकते। एंड मे बी दैट इज़ वाई हो सकता है कि इन द फर्स्ट हैंड आप उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए हो, बिकॉज ऑब्वियसली आज आप एक फायर साइन हो। फायर साइन इम्पल्सिव होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं सोचते, मतलब उनको तो इनफैक्ट ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो कि काफ़ी एडवेंचरस होती हैं और स्टेबल नहीं होती। फायर साइंस को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है, स्पेशली अगर आप एक सैजिटेरियस हो तो। एंड आई फील कि ये इसी वजह से आपने इस पर्सन को रख भी लिया। एंड टू बी ऑनेस्ट क्रॉस वॉचर, अगर ये आपके साथ ऐसा हो रहा है और एक सैज ने आपसे बात करनी बंद कर दी, या फिर अगेन सैज अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो अदर पर्सन है वो अभी भी किसी और लेडी या किसी और जेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको, अगर आपकी ये साइड है, जो भी जिसका भी ये साइड है, बिकॉज आप में से डेफिनेटली कुछ सैजीज मुझे बोलने वाले, फंज कहाँ, हम उस साइड में, अरे आ जाओ इस साइड, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इस साइड में है, जिसने पहले अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से बोला, जिसको प्रैक्टिकली घोस्ट किया गया, जिसके साथ बुरा किया गया, ये पर्सन को तो ऐसा लगने लग गया कि भैया सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, सिचुएशन में कुछ भी बाकी नहीं है। एंड आई जस्ट फील सैजिटेरियस के जो दूसरे पर्सन हैं जिन्होंने करा, घोस्ट करा, जो छोड़ के गए, उन्होंने इसलिए करा क्योंकि पहली बात तो उनकी लाइफ में कोई हिडन थर्ड पार्टी है, किसी को छुपा के रखा हुआ है, जिसके बारे में वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में वो नहीं बता रहे। अगेन सैज आपको पता होगा आप अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, या आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं। आई जस्ट फील कि डेफिनेटली पक्का थर्ड पार्टी है, उसको आपने छुपा के रखा हुआ है। हाउएवर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर सैज, मुझे ऐसा लगता है जो भी पर्सन है जिसको घोस्ट करा गया, जिसको छोड़ा गया, वो पर्सन बैटल वेगन रिवर्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन अब कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं चाहता है। तो अगेन सैज क्रॉस वॉचर, जो भी वो इंसान हो जिसका छोड़ा गया था, वो प्रैक्टिकली अब कोई भी मूवमेंट नहीं करना चाहता, वो एक भी कदम इस पर्सन की तरफ बढ़ाना नहीं चाहता या चाहती। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे पर्सन है जिसने घोस्ट किया, अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहता। एंड दैट इज़ द रीज़न सैजिटेरियस या क्रॉस वॉचर, जिसके साथ भी स्टोरी रेजोनेट कर रही है, क्योंकि ये बहुत ही पैथेटिक रीड है, जिसके साथ भी रेजोनेट कर रही है मुझे भी नहीं पता, बट जो भी ये पर्सन है जिसको मतलब घोस्ट करा गया था, मुझे पता है आप बहुत टाइम से ऐसे सोच रहे हो, या सैज आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो बहुत टाइम से ऐसे सोच रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि हमने दिमाग में तो सब कुछ ख़त्म कर लिया, हमने सोच लिया भाई रिलेशनशिप भी नहीं है, बात भी नहीं कर रहा है इंसान, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो कि जिसको छोड़ा गया है उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि भाई एक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, कोई और है उसकी ज़िंदगी में, फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे हो।
फिर भी आपका एनर्जी स्टक है यहाँ पे। एंड वो पता है क्यों है? बिकॉज ये जो पर्सन है ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों एक्चुअली एक दूसरे के ट्रू पार्टनर्स हो, बट क्योंकि एक पर्सन की आदत है स्पॉन्टेनियस होने की, क्योंकि एक पर्सन की आदत है दूसरे लोगों के साथ डील करने की, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं और इसीलिए आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम हो रहा है। इन द मंथ ऑफ सितंबर जिसने भी छोड़ा था उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है कि यार मैंने गलत छोड़ दिया, मेरे को नहीं छोड़ना था। एक पर्सनल लॉस का अंदाज़ा होने वाला है, लाइक इस पर्सन को ऐसा लगने वाला है कि मैंने अपनी कोई पर्सनल चीज़ खो दी है, ऐसे करके। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी भी है वो भी है द नेचर रिवर्स। एंड आई जस्ट फील सैजिटेरियस कि जो पर्सन मैनिपुलेट कर रहा था, यानी कि जो पर्सन बातें बना रहा था, जो पर्सन झूठ बोल रहा था, जो पर्सन बातें छुपा रहा था, अब वो बातें छुपाना नहीं चाहता। अब वो ऐसा है कि भाई नहीं भाई मुझे कुछ नहीं छुपाना। बिकॉज जैसा मैंने कहा, जो इंसान बातें छुपा रहा था कहीं ना कहीं उसको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि भाई जो दूसरा इंसान है उसे मेरे बारे में पता है। इट्स लाइक सैच, अगर आप झूठ बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप झूठ बोल रहे हो एंड अब तक आप ऐसे पर्सन थे तो कि मैनिपुलेट कर रहे हो या बातें बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, इट्स लाइक सैच आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि ये जो दूसरा पर्सन है इनको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो या इनको पता है कि आप इनसे बातें बना रहे हो एंड इसलिए अब आप वो बातें नहीं बनाना चाहते। ऑन द अदर हैंड जो ये दूसरे पर्सन हैं जिनसे झूठ बोला जा रहा था, अब वो ऐसे हो चुके हैं भैया मेरे को कोई झूठ नहीं सुनना, अगर आपको बोलना है तो आप आके मुझे सच बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को झूठ नहीं सुनना है। सो विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। सैज अगर ये आपका साइड है या कोई क्रॉस वॉचर अगर ये आपका साइड है, इट्स वेरी गुड। आप दोनों के ही एनर्जी है कि जो झूठ बोल रहा था वो और झूठ बोलना नहीं चाहता और जो झूठ सुन रहा था वो और झूठ सुनना नहीं चाहता। गुड, वेल एंड गुड। सैजिटेरियस आपकी रीड इतनी अजीब सी क्यों आती है हमेशा? आई मीन मेरे चार्ट में भी सैजिटेरियस है, बट आई एम हैप्पी कि मेरे चार्ट में सन में सैजिटेरियस है, सो आई डोंट इवन केयर। बट इतनी गंदी रीड क्यों आती है आपकी हमेशा? थर्ड पार्टी भी है, कन्फ्यूजन भी है, एक इंसान छोड़ना भी नहीं चाहता है, एक इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। क्या बहुत बेवकूफ़ी है ये। यस मैं वही वर्ड यूज़ करने वाली थी अभी, बट इट्स ओके। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। ओके, ओह आई थिंक ये कार्ड मुझे कहीं और भी मिला था, ये किसी राशि के लिए नहीं, ये मैं किसी नॉर्मल एक जनरल कार्ड निकाल रही थी सबके लिए, वहाँ पे मुझे मिला था ये शायद। तो जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है सैजिटेरियस वो है प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड, जिसके पीछे लिखा है सेंड देम लव, विश देम पीस, सी देम हैप्पी, एवरीवन ऑलवेज फॉरएवर एंड प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड, पीएस ओ मैन एंड विल यू एवर बिकम अ बिग टाइम मैनिफेस्टर। तो शायद इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ टाइम से आप थोड़े से बिटर हो रखे हो इस पर्सन के लिए, यानी कि थोड़ा सा आपके मन में बुरी बुरी फीलिंग्स आ रही हैं इस पर्सन के लिए कि क्या है ये पर्सन। अगेन अगर आप इस साइड में हो जो कि थर्ड पार्टी में हो तो आपको ऐसा लग रहा है भाई क्या है, क्यों नहीं जा रहा ज़िंदगी से, हो क्या गया है, क्यों दिमाग में बैठा पड़ा है मेरे, ठीक है, वो वाला सिचुएशन हो रहा है आपके साथ। और या फिर अगर आप दूसरी साइड में हो तो भी आपको कहीं ना कहीं यही लग रहा है भाई क्यों है मेरे दिमाग में बैठे हुए, चले जाओ, नीचे है मेरे को तुम, ठीक है। सो बेसिकली मुझे बस ऐसा लगता है कि इस टाइम यूनिवर्स कह रहा है कि ये सारी नेगेटिविटीज़ को हटा लो अपनी ज़िंदगी से, सारी बुरी फीलिंग्स को हटा लो, बस इतना सोच लो कि भाई जो भी दूसरा पर्सन है, चाहे उसने मेरे साथ जो करा, चाहे हम दोनों के बीच में जैसी मर्जी सिचुएशन है, वो इंसान खुश रहे। एंड जब आप ऐसे सोचने लग जाओगे ना कि ठीक है वो इंसान खुश रहे, तो आप अपने आप से पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करोगे। पॉजिटिव एनर्जी जब आप अपने अंदर से छोड़ोगे तो आपके साथ नेगेटिव कैसे हो सकता है? गेटिंग माई पॉइंट, राइट। जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है बी ट्रू टू योर सेल्फ, जिसके पीछे लिखा है यू मे नॉट एवर अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ बट यू कैन ऑलवेज फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर्स। तो इसके साथ ये लिखा है बी ट्रू टू योर सेल्फ। डेफिनेटली सैज आप में से कुछ लोगों के साथ पक्का इस साइड वाली स्टोरी भी रेजोनेट करने वाली है, जहाँ पे आप खुद भी थर्ड पार्टी में हो या फिर हो सकता है कि आपको ज़बरदस्ती किसी थर्ड पार्टी में रहना पड़ रहा है। वो भी एक सिचुएशन हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपको ज़बरदस्ती किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना पड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर मदर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मदर दिखाई दे रही है कि हो सकता है मदर की वजह से आपको थर्ड पार्टी में रहना पड़ रहा है। बट आई जस्ट फील सैजिटेरियस आप में से बहुत सारे लोग, इवन क्रॉस वॉचर्स के लिए ये मैसेज हो सकता है,
आप में से बहुत सारे लोग अपने फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हो। आपके अंदर सच में या तो हो सकता है किसी और पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स हैं, या फिर कुछ इमोशंस हैं, या फिर इन जनरल कोई कुछ आपके अंदर से एक इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है, या कुछ इमोशंस आपके कुछ कह रहे हो और आप बार बार उसको रोक रहे हो, उसको दबा के रख रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मत करो, टू बी ऑनेस्ट। एंड इस टाइम पे काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आपको ओपन अप होना है, अगर आपको किसी पार्टनर से बात करनी है, अगर आपको किसी एक्स के साथ पैचअप करना है, अगर आपको किसी पुराने फ्रेंड के साथ पैचअप करना है, जस्ट गो फॉर इट। एंड आई थिंक आज की रीडिंग का मेन चीज़ यही है कि अगर आपको, इफ़ यू वांट टू डू दैट, गो फॉर इट। बिकॉज जो ये रिलेशनशिप वाला पार्ट है, मुझे आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए ऐसे ही थमा हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज एक इंसान आगे बढ़ना नहीं चाहता उस रिलेशनशिप में, और एक इंसान पीछे हटना नहीं चाहता। तो उसमें तो वही चलता दिखाई दे रहा है। बट एनीवेज, जैसा मैंने कहा, सैज आपको अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रू होना पड़ेगा। एंड इवन द रिलेशनशिप पार्ट, अगर आप वॉक अवे नहीं करना चाहते हो, मतलब अगर आप वॉक अवे करना चाहते हो, तो आप अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रू हो जाओ कि हाँ भाई, मुझे इस पर्सन के लिए अब और कोई फीलिंग नहीं है, नफरत सी हो गई है, वॉक अवे करना है मुझे। अगर आप इस वाली सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं इस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहता या नहीं छोड़ना चाहती, तो जाके उस पर्सन से बात करो। तो फिर इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी में है, जो भी थर्ड पर्सन है। बट यहाँ पे जो दूसरे पर्सन है वो क्वीन ऑफ एथेंस अपराइट में है। इसका मतलब ये जो पर्सन है वो बेटर है, डेफिनेटली बेटर है। अब अगर आप में से कुछ लोग दो लोगों के बीच में कन्फ्यूज्ड हो बेसिकली सैजिटेरियस, तो गो फॉर दैट पर्सन, या फिर क्रॉस वॉचर, गो फॉर दैट पर्सन जिसके साथ आप पहले डील कर रहे थे, जिसके बारे में ये मेन स्टोरी है। एनीवे साज, ये थी आपकी पथेटिक रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है, ज़रूरी नहीं कि हर सैज या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। और मुझे पता भी नहीं है कि ये कितने लोगों के साथ करेगी भी कि नहीं करेगी, ये भी नहीं पता। हाँ, उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, मैं एक फ्री रीडिंग सेशन का गिव अवे कर रही हूँ। आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम छोड़ देना, ताकि मुझे मालूम चल सके कि कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और उसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं हर वेडनेसडे एक स्टोरी अपलोड करती हूँ, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। एंड आई विल सी यू सून सैजिटेरियस, बाय।